Rescuer, release the rope. रेस्क्यूअर जो है इस टाइम पे वेल में एंटर हो गए हैं। 5 feet left. Release the rope slowly. आगे होते हैं एक पीछे, फिर आगे उसको टारगेट को देख के तो वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। ये वो मोटर बाइक है जो 4 मिनट उस रिस्पॉन्स टाइम के साथ पूरे पंजाब में इस वक्त सर्विसेज दे रहा है और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को इमरजेंसीज को डील कर चुका है। सबसे पहले हम साइकिल पे लगाते हैं, जब वो साइकिल चलाना सीख जाती है तो उसे नॉर्मल बाइक पे अगर वो दिखा सके तो वो सिर्फ बाइक पे। 70cc जो है। देखिए ये पेशेंट आ गया। टीम वापस आ गई और वो पेशेंट लेकर आ रहे हैं। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। रेस्क्यू 1122 वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मेरे नजदीक वाहिद महकमा और वाहिद इदारा जिसको मैं वाकई ही फलाही रियासत की जानिब एक कदम कह सकता हूं, मान सकता हूं। आज का प्रोग्राम रेस्क्यू 1122 के उन हीरोज के नाम, उन जवानों के नाम जो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस वजह से कि आम आदमी को महफूज रखा जा सके। तो आज उन्हीं जवानों से आपके हजूर कुछ ऐसी बुनियादी टेक्निक्स पेश करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई डिजास्टर होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक अच्छा शहरी आपने क्या करना है। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होंगी आज और मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपके सामने रखेंगे और मकसद ये होगा कि हम आने वाले कल के लिए अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करें। और ये बताता चलूं कि ये रेस्क्यू 1122 वही है जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पहली दफा टर्की में की और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा जी, डेली जो एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग्स यहाँ पर चल रही होती हैं वो चल रही हैं और मुझे फारूक भाई और मैडम दीबा नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम कैसी हैं? फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम से ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और आप सब टीम को यहाँ खुशामदीद कहते हैं। ये इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी है जहाँ से पाकिस्तान भर के रेस्क्यू और तरबियत हासिल करते हैं। आज आप तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी करेंगे और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। और ये बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान की वो अकेडमी है जहाँ से हर रेस्क्यू ट्रेंड होता है और इस वक्त 24,000 से ज़ायद रेस्क्यूर्स पाकिस्तान भर के यहाँ से तरबियत याफ्ता होकर अपने अपने सूबों में अपने अपने इज़ला में काम कर रहे हैं। इस एकेडमी का एक और बहुत बड़ा एजाज़ है जो जनूबी एशिया में है, वो ये आप देख रहे होंगे कि जो एकेडमी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम है जिसे पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के नाम से जाना जाता है, वो यूनाइटेड नेशंस इंसराग ज़ेली इदारा है यूनाइटेड नेशंस का, जो इंटरनेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए टीमों को तैयार करता है। रिस्पॉन्स करने के लिए एक मैकेनिज़्म है जिस पर रिस्पॉन्स किया जाता है। 2019 में एकेडमी की ये टीम जो है वो यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड हुई और उसी की बेस पे रिसेंट जो टर्किया का हमने ऑपरेशन किया, हमारा मिशन गया, वो ये टीम गई थी बेसिकली और वहाँ पे जाके बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन करके कई कीमती जानों को बचाया। दूसरा इस एकेडमी का ये एजाज़ भी हासिल है कि पहला जो सार्क चैलेंज है, सार्क कंट्रीज़ जो हैं उसमें जितने भी अगर इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको हमने इनवाइट किया और वो यहाँ पे आए, इमरजेंसी सर्विसेज रिफॉर्म्स भी देखे और उन्होंने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। तो जहाँ पे नेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ इस एकेडमी में की जाती हैं वहाँ पे इंटरनेशनल जो लिंकेजेस है और उसके लिए भी ये एकेडमी हाजिर है। और ये तमाम इस वक्त ये एकेडमी ताजिकिस्तान, श्रीलंका और सीरिया के लोगों को ट्रेंड भी कर चुकी है और यहाँ से मुस्तफ़ीद भी हो चुकी है। के बाद ये दूसरा इदारा में मुझे लग रहा है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी, कुएं का है हमारा कि यहाँ पे एक कुएं का सिमुलेटर है कि बहुत से ऐसे वाकयात पंजाब में होते हैं जहाँ पे जहरीली गैसों के वाकयात आया दिन रिपोर्ट होते थे और वहाँ से जाके रेस्क्यू करना होता था, या कोई ईद की कुर्बानी के दौरान जब जानवर गिरते हैं ऐसी जगहों पे, खाइयों पे, तो उनकी तरबियत के हवाले से हमारे ज़ुएब साहब हैं जो इसको हेड करते हैं। जी, हदीका हैं हमारी रेस्क्यूअर और EMT हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन।
अंडर ट्रेनिंग है। सिचुएशन क्या है इस टाइम? सिचुएशन ये जी कि हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किसी भी डीप वेल के अंदर जब आपने रिस्पांस करना है तो आपने कैसे स्टैंडर्डाइज जो पीपी है उसको वियर करना है, क्योंकि किसी भी किस्म के जो खतरात हैं वो आपको गहराई में हो सकते हैं। इसमें मोस्टली गैसेस होती हैं जिनके लिए जो पीपी है उसमें SCBA सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस का इस्तेमाल किया गया है और साथ स्लज सूट पहना गया ताकि किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन से, ब्रूसिस से बचा जा सके। ठीक है जी। उसके बाद ये जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं इसमें एक ट्राइपॉड का मैकेनिज्म है, एक लैडर का मैकेनिज्म है। जहाँ पर भी सरफेस फ्लैट होगी वहाँ पर हम ट्राइपॉड का मैकेनिज्म यूज़ करेंगे इजीली, और जहाँ हिली एरियाज होते हैं उनमें हम जो है लैडर का मैकेनिज्म जो है वो यूज़ कर लेते हैं। दोनों के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रोप की मदद से हम रेस्क्यूअर को अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो उसकी करवाते हैं। और ये सेफ एंड सिक्योर होती है? जी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होती है। करें स्टार्ट फिर? जी बिल्कुल। Release the rope. Rescuer, are you okay? Rescuer, release the rope. Release the rope. रेस्क्यूअर जो है इस टाइम पे वेल में एंटर हो गए हैं एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। 5 feet left. Release the rope slowly. Release the rope slowly. Release the rope slowly. Release the rope slowly. Rescuer arrived. रेस्क्यूअर जी नीचे बेस में पहुंच गई हैं इस वक्त। The rope. अच्छा, ये अभी जो रेस्क्यूअर आ रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली एक पेशेंट है जो खातून रेस्क्यूअर अंदर गई थी, उन्होंने इस पेशेंट को लैडर प्रोसीजर के तहत बाहर निकलवा रहे हैं और ये पूरी एक टीम एफर्ट अपनी पुट कर रही है और ये डेमोन्स्ट्रेशन है जो आपके सामने रख रहे हैं और मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट में ये वाइंड अप हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में ये पेशेंट जो वेल में गिरा था वो सिक्योरली बाहर निकल आएगा और उसके बाद वो खातून भी रेस्क्यूअर आ जाएंगी बाहर। चलें जी, जो विक्टिम था, जो पेशेंट था, जो वेल में था वो बाहर आ चुका हुआ है, अब रेस्क्यूअर बाहर आएंगे। बहुत सारे ऐसे ईद के दिनों में बहुत सारे गांव के अंदर ऐसे वेल बने हुए हैं, वहाँ पे एनिमल नीचे गिर जाते हैं। तो फिर होता यही है कि रेस्क्यूअर इसी मेथड को अपनाते हैं, नीचे जाते हैं, उनको टाई अप करते हैं और हमारे वहाँ पे ऐसी व्हीकल मौजूद हैं जो उनको बाहर ड्रैग कर लेते हैं, नहीं तो ट्राइपॉड लगा लिया जाता है। तो इसी मेथड से ये जो यहाँ से सीख के जाते हैं ग्राउंड के अंदर लोगों की खिदमत करते हैं और वहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं। फाइनली जी रेस्क्यूअर जो है वो बाहर आ गई हैं और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो रहा है और अब आगे मूव करेंगे, दूसरे डेमोन्स्ट्रेशंस आपके सामने रखेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये सामने आपको एक विक्टिम नजर आ रहा है और ये फ्लड सिचुएशन है यहाँ पर एकेडमी में। मैडम, ये विक्टिम को लेने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ये एक सिमुलेटर इस तरह पे जहाँ पे बोटिंग का, जहाँ पे लाइफ बॉय का इस्तेमाल, किस तरह से एक विक्टिम को फ्लड से निकालना है और उसको सेफ़ एरिया में लेके जाना है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। पाकिस्तान भर के रेस्क्यूअर जो जहाँ से तरबियत हासिल करते हैं उनको इन तमाम मराहिल से गुजारा जाता है ताकि जिस वक्त फ्लड आए उसमें वो अच्छी तरह से लोगों की मदद कर सके। और हालिया फ्लड जो पंजाब, साउथ पंजाब में और इवन सिंध में भी जाके हमारे रेस्क्यूअर ने सपोर्ट किया और 1 लाख से ज़ायद लोगों को वहाँ पर सेफली एवैक्यूएट किया। हमने तो इसको वहाँ पर विटनेस भी किया था। नाज़रीन, लाहौर पूछता है टीम पहली टीम थी जो वहां पर मौजूद थी फ्लड, जैसे फ्लड ने हिट किया था। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, रेस्क्यू 1122 वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड द लास्ट डिपार्टमेंट। आगाज में भी यही मौजूद थे और खत्म होने तक यही लोग मौजूद थे। हाईली अप्रिशिएटेड जी। आगे मूव करते हैं, ये सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थी आपके सामने रखी है। आगे कहाँ जा रहे हैं जी? फायर के स्टॉल पे। अच्छा जी। 25-26 केसेस लाहौर में रोजाना सर 25-26 तो लाहौर में होते हैं, लेकिन ये 2 लाख के करीब इमरजेंसी इस वक्त तक पंजाब भर में डील कर चुके हैं और 200 अरब रुपए के नुकसानात बर वक्त फायर फाइटिंग और प्रोफेशनल फायर फाइटिंग से बचाया जा चुका है। उसकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे होती है और इसमें फायर फाइटिंग है, हाई राइज बिल्डिंग से किस तरह करनी है, गाड़ियों की। अच्छा, हमारे पास ना हाई राइज बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बगैर नक्शे के बिल्डिंग्स बन जाती हैं, फिर उनमें वाटर हाइड्रेंट्स नहीं होते, फायर फाइटिंग का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता और वो रेस्क्यू 1122 के लिए एक बड़ी अजाब पैदा हो जाता है। जी, उसके हवाले से भी कम्युनिटी बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट अभी पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका हुआ है उसके रूल्स जो रेगुलेशंस जो हैं नोटिफाई हो चुके हैं। अब 50 फीट एंड अबव में फायर सेफ्टी को मैंडेटरी करार दिया है और रेस्क्यू वाले खुद उनकी ट्रेनिंग भी कराएंगे और चेक भी करेंगे। और रेस्क्यू 1122 खुद उसको चेक करेगा, जो अल्लाह करे कि इसके बाद चीजें ठीक हो जाए। क्योंकि जो सफरर्स हैं ना वो रिस्पॉन्डर्स हैं और वो फायर फाइटर्स हैं, हमारे
लोग हैं। हम जाके जब काम करते हैं तो इल्ज़ाम भी हम पे आता है कि ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। वो जो बिल्डिंग का अपना काम है वो भी शिफ्ट हो जाता है रेस्क्यू पे। इसलिए जो पिछले गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा कदम लिया वो ये है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो चेक करते हैं वो उसको उस अंदाज से, क्योंकि उनकी वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ फायर सेफ्टी के हवाले से नहीं है। तो अभी ये आप देखेंगे एक डेमोस्ट्रेशन, अब ये ना जो फायर फाइटर ट्रेनिंग लेते हैं एकेडमी में, ये फायर फाइटर की एक डेमोस्ट्रेशन है कि कैसे वो ड्रिल करते हैं डेली आके। ये उनका टर्न आउट गियर है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के। ये होस पाइप है जो 100 फीट इसकी लेंथ है। ये गाड़ी के साथ कनेक्ट होके तो फिर इसमें फोम या पानी जिससे भी आपने फायर फाइटिंग करनी है वो दोनों चीज़ें गाड़ी में अवेलेबल होती हैं, और फिर वो जिस जगह पे फायर लगी होती है वहाँ तक पहुँचते हैं। ये फायर फाइटर यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। इसका जब पानी आता है इस पाइप में तो एक इसका पूरा, हाँ जी, तो इसलिए ये बडी में ये करते हैं, 2 आगे होते हैं एक पीछे, फिर वो साइन होते हैं। अगर आप नहीं भी शोर में सुन सकते तो ये जो फायर फाइटर का साइन होता है उसे पता गाड़ी ऑन करनी है इस वक्त, तो वो फिर आगे उसको टारगेट को देख के तो वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। प्रेशर आपका भी ये साइन वो दे रहे हैं, प्रेशर आप अगर नहीं भी आवाज आ रही है ज्यादा भी है तो कोई पास अपना वो जो साइन है वो उसके जरिए वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। इसमें फोम और वाटर मिक्स है क्या? मिक्स किया हुआ है, फोम और वाटर मिक्स किया हुआ है, क्योंकि यूजुअली लोग जो हैं पानी के साथ, सिर्फ पानी एक बेस्ट एजेंट है फायर फाइटिंग का, लेकिन जितनी भी पेट्रोकेमिकल की फायर्स होती हैं उसमें फोम लाजमी होता है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में जो फायर फाइटर होता है ना उसको बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। रेस्क्यू की ट्रेनिंग के से पहले तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जब पहले लड़के शहीद हुए थे गखड़ प्लाजा में, 13 फायर फाइटर शहीद हुए थे उस वक्त, वो 3-4 मुख्तलिफ इदारों से थे। ये आप अगर दिखा सके तो ये मोटर बाइक पे आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, ये वो मोटर बाइक है जो 4 मिनट उस रिस्पॉन्स टाइम के साथ पूरे पंजाब में इस वक्त सर्विसेज दे रहा है और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को एमरजेंसीज को डील कर चुका है। फीमेल्स भी हमारी आती हैं जिनको अभी साइकिल चलाना भी नहीं आती, तो इनिशियली खातून है वो खातून को वो देखे, उसको सबसे पहले हम साइकिल पे लगाते हैं। जब वो साइकिल चलाना सीख जाती है तो उसे नॉर्मल बाइक पे, अगर वो दिखा सके तो वो बाइक पे जो है, ठीक है, जब उस बाइक पे कर लेती है तो फिर क्योंकि इस बाइक के अंदर पीछे पैरामेडिक स्टाफ के लिए पूरा एक किट है जिसमें बुनियादी फर्स्ट एड की चीजें होती हैं। जब इस पे भी चलाना शुरू करते हैं फिर वो आप देखें तो प्लैंक्स, मुख्तलिफ हर्डल्स हैं जिसके ऊपर उनकी बाकायदा तरबियत की जाती है कि उन्होंने तंग गलियों में और ऐसी खाइयों में या जिसमें जगह पे जाके अगर मदद करनी है तो कैसे वो मदद करेंगे। अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं जी? आगे अभी आपने पहले देखा फायर फाइटिंग, लेकिन फायर फाइटर बनने के लिए ना बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है। आपको धुएं में जाना है, आपको हाई रेंज बिल्डिंग में जाना है, और ये जो सूट है इटसेल्फ ये एक बहुत ज्यादा गर्म होता है, और फिर आपने कैसे, तो उसके लिए हमने ये एक जो सिमुलेटर बनाया हुआ है, यहाँ पे बर्न हाउस है, यहाँ पे आप स्मोक निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक जैसे प्लाजा बनता है ना कोई 3-4 स्टोरी, तो वहाँ से आपको लोगों को निकालना होता है, उसी फॉर्मेट पे ये सिमुलेटर बना हुआ है। जब भी कहीं आग लगती है वहाँ पर सबसे बड़ा, हमने एलडीए प्लाजा में आग लगी देखी, वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, इवन वहाँ से हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया गया, वहाँ धुआं बहुत बड़ा मसला था, पूरे बिल्डिंग में धुआं भर जाता है और सांस बंद होता है, रेस्क्यूअर के लिए भी वो बड़ा मसला होता है। तो उसी के लिए ये इन्होंने फायर टर्न आउट गियर पूरा पहना हुआ है, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहन के, और पूरा अपने आप को कवर करके आपने स्मोक रूम एंट्री करनी होती है। वो देखें कि आप वो इस वक्त चेक कर रहे हैं, पहले उसका टेम्परेचर अपने उससे, उसके बाद वो अपने एक्स को यूज करते हुए किस तरह से डोर को ओपन करेंगे साइड से, ताकि थोड़ी बहुत बाहर आए और उनको अंदाजा हो कि वो एंट्री जब करें तो किस रो से, फिर वॉल टू वॉल सर्च मेथड के जरिए वो वहाँ पे जाएंगे और अंदर से लोगों को निकाल जो पहला बस्ट है उसको उन्होंने निकलने दिया। इस तरह बेसमेंट में ये क्रू जा रहा है और ऊपर जो सर्च करने के लिए दूसरा क्रू जा रहा है, और इसमें हम लोग, और ये दोनों ने एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रखे, एक बंदे ने दूसरे के शोल्डर, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए भी बहुत जरूरी होता है, ताकि धुएं में नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो। टीम बी जा रही है जी? हाँ जी, टीम बी जा रही है। क्या काम है? ये टीम भी जाके सर्च करेगी, और ये पीछे रोप के साथ इसलिए जा रही है कि हो सकता है बहुत ज्यादा स्मोक है तो पीछे सिग्नल ये रोप से खींच के वो ये बता सकते, पता चल सके, और वो उसके आगे मेरे ख्याल से वो मूवमेंट होगी और वो बताएंगे। तो अभी वो अंदर सर्च कंडक्ट कर रहे हैं, अगर विंडोज वगैरह हैं तो वहाँ से फायर के साइंस होते हैं कि हम यहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच गए, हमने कंडक्ट कर लिया। जब ये कंप्लीट ट्रेनिंग एक बंदा कर लेता है तो वो जब, अब ये देखिए ये पेशेंट आ गया, टीम वापस आ गई और वो पेशेंट लेकर आ रहे हैं, ये उन्होंने बता दिया, इस फ्लोर को सर्च कर लिया, वहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे नीचे वाले में से ये लेकर आ गए।